बोधि अनुवाद बोधि भाषा पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बोधि भाषा इज द इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सरल, सहज और उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी और हिंदी सीखने सिखाने के पोर्टल बोधि भाषा पर आपका स्वागत है। आज हम बोधि अनुवाद एक्सरसाइज अब करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम बोधि अनुवाद प्रारंभ करें, द रेंज ऑफ सर्विसेज अंडर द बोधि बूस्टर अम्ब्रेला आर ऑन योर स्क्रीन। ये सभी वे सेवाएं हैं जिनका भरपूर लाभ आप इन वेबसाइट्स पर जाकर अच्छे से उठा सकते हैं। अवेलेबल 24/7 वर्ल्ड वाइड मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। बोधि भाषा अनुवाद छात्रों की रिक्वेस्ट पर प्रारंभ की गई एक ऐसी सेवा है जिसमें हम अंग्रेजी के कुछ श्रेष्ठ लेखों को सीधे हिंदी में अनुवाद कर समझते और समझाते हैं। इसका लाभ सभी हिंदी भाषी साथियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, अपना ज्ञान बढ़ाने हेतु, परीक्षाओं की तैयारी हेतु और सबसे बड़ी बात आत्म विकास हेतु। हालांकि आजकल वो एजेंडा जरा कम ही होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जब होने लगेगा तो आपको उसका मूल्य समझने लगेगा। आज जो लेख हम प्रत्यक्ष हिंदी अनुवाद के लिए लाए हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। बड़ा भारी खतरनाक दिखने वाला ये लेख है, नीति आयोग एक्ट 2. It is performing vital functions that are fundamentally different from the planning commission. हम इसका शब्दशः हिंदी अनुवाद लाइव अभी आपके सामने इस लेसन में करेंगे। आप बहुत ध्यान से इसे समझते चलिएगा। जब किसी एक पोर्शन का हम अनुवाद करेंगे, वो पोर्शन स्क्रीन पर दाईं ओर दिखेगा। द पोर्शन विल बी विजिबल ऑन द राइट साइड। बाईं ओर पूरा लेख दिखेगा और वो पोर्शन हाईलाइटेड दिखेगा। देख रहे हैं ना? इस तरह से ये हाईलाइटेड पोर्शन आगे बढ़ता जाएगा। आपको प्रोसेस समझ में आ गई? स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आपको पोर्शन दिख रहा है हाईलाइटेड आगे बढ़ता हुआ। इस तरह से इस पूरे लेख का शब्दशः हिंदी अनुवाद हम आपको अभी बताएंगे। आप कृपया गंभीरता पूर्वक अनुवाद को सुने, स्क्रीन पर पढ़ते भी जाएं जो अंग्रेजी आ रही है, ताकि अंग्रेजी आपके दिमाग में आप पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदी कानों से दिमाग में पहुंच रही है। द डॉट्स विल कनेक्ट। और उम्मीद है कि ऐसी अनेकों एक्सरसाइजेस और लेसन्स करने के बाद हिंदी भाषी हमारे साथियों को बहुत सरलता से ये खतरनाक दिखने वाले लेख अपनी पहुंच में दिखाई देंगे। ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी सीखने वाले हर प्रकार की दादागिरी गैर अंग्रेजी भाषियों पर यहाँ करते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि स्थानीय भाषाओं का इतना अपमान हो, लेकिन भारत की औपनिवेशिक विरासत ही कुछ ऐसी रही कि 70 साल की आज़ादी में भी हम कुछ भी नहीं बदल पाए। कोई बात नहीं, बोधि भाषा की अनुवाद एक्सरसाइज में एक बहुत छोटा विनम्र प्रयास तो कर ही सकते हैं। शुरू करें। नीति आयोग एक्ट 2, ये है वो लेख जो आप पढ़ने जा रहे हैं। बाप रे बाप, कैसे कर पाऊंगा? यही आ रहा है ना विचार। सब कर पाएंगे, देखते चलिए, बहुत मज़ा आएगा। तो सारा नॉइज़ अपने आसपास का समाप्त कर लें, मोबाइल फ़ोन बंद करके दूर रख दें और पूरा ध्यान हेडफोन लगाकर स्क्रीन पर दें। बोधि भाषा अनुवाद ब्रॉट टू यू बाय bodhibooster.com। नीति आयोग एक्ट 2, 2 वर्ष का हुआ नीति आयोग। इट इज़ परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शंस दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लानिंग कमीशन। ये वो महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में लगा है जो मूलभूत रूप से योजना आयोग से भिन्न हैं। चलिए अब अनुवाद पीस बाय पीस शुरू होता है। हाल ही में नीति आयोग ने 2 वर्ष पूर्ण किए। राइट साइड के पोर्शन पे पूरा ध्यान लगाओ। इस वर्षगांठ के मौके पर हमें एक मौका मिला है इस बात को गंभीरता से सोचने और समझने का कि ये नया संस्थान अपने पूर्ववर्ती योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है और ये क्या कार्य करता है। पूरा ट्रांसलेशन क्लियर हो गया? आगे चलिए, पूरे कंसंट्रेशन से सुनना, तभी फायदा होगा। योजना आयोग की 2 प्रमुख गतिविधियां हुआ करती थीं। पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी कर उन्हें निष्पादित करवाना और राज्यों को वित्तीय संसाधन आवंटित करना। इन दोनों ही गतिविधियों का या कार्यों का
नीति आयोग के शासनादेश में कोई स्थान नहीं है। मैंडेट, शासनादेश। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 31 मार्च को पूर्ण होगी वो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना होगी, 5 ईयर प्लान। वित्तीय संसाधन, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। समझ में आ रहा है ना? ये बड़ा भारी लेख देखिए कितना सरल है, पूरा डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, डीमिस्टिफाई कर दिया। अंग्रेजी कोई अचरज भरी चीज नहीं है, बिल्कुल साधारण भाषा। हिंदी और संस्कृत से बदतर भाषा है ये तो। बदतर से मेरा आशय अपमानजनक सेंस में नहीं था भैया, मेरा आशय था वैज्ञानिक संगठन की दृष्टि से बोल रहा हूं। अंग्रेजी तो बेहद अवैज्ञानिक भाषा है, हालांकि है खूबसूरत। आइए आगे चलते हैं। उसी प्रकार नीति आयोग राज्यों को किसी भी प्रकार के वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता। 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल यानी मात्रा में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से का प्रतिशत 32 से बढ़ाकर 42% कर दिया था, जिससे राज्यों को आवंटन करने हेतु जो नीति आयोग करता कोई अतिरिक्त निधि बची ही नहीं। ये वार्षिक संसाधन आवंटन प्रक्रिया जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को योजना आयोग के दरवाजे पर लेकर आया करती थी, अब भूतकाल की वस्तु बनकर रह गई है। समझ में आ गया? पूरा डीकंस्ट्रक्ट और डीमिस्टिफाई हो गया। अंग्रेजी कठिन नहीं है ना, बोधी भाषा के साथ बिल्कुल कठिन नहीं होगी। आगे चलते हैं, लेफ्ट साइड में हाईलाइटेड पोर्शन देखते चलना। वे अनेक कार्य जो नीति आयोग करता है उसमें से 3 प्रमुख हैं। सहयोगी प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को आगे बढ़ाना, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। नीति निर्धारण में केंद्र सरकार की मदद करना, पॉलिसी मेकिंग। और सरकार के विचारक दल के रूप में कार्य करना, थिंक टैंक। ये 3 कार्य आपस में एक दूसरे को पूरकता प्रदान करते हैं और न कि ये अनन्य कार्य हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक कठिन पैरा भी कितनी सरलता से हिंदी में, सर हमको तो हिंदी के भी कुछ ये शब्द समझ नहीं आए। भैया फिर तो भगवान से प्रार्थना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, भजन में लग जाओ। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल अर्थात प्रशासनिक परिषद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, ने अपनी पहली सभा जो 8 फरवरी 2015 को हुई उसी में पहले कार्य की शुरुआत कर दी थी। उसने यानी गवर्निंग काउंसिल ने मुख्यमंत्रियों के 3 उप समूह नियुक्त किए थे जो केंद्र सरकार को इन विषयों पर सलाह देने वाले थे। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, कौशल्य विकास, स्किल डेवलपमेंट, और स्वच्छ भारत अभियान। जी हां, वही स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, गाना बहुत अच्छा है। उसने यानी गवर्निंग काउंसिल ने 2 कार्यदल भी बनाए जो आयोग पर ही बने, जो थे कृषि विकास और गरीबी उन्मूलन पर, और इन दोनों पर समानांतर कार्यदल बने जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए। समझ में आ गया? हिंदी भी कठिन तो नहीं थी इस बार, हमने बहुत सरल किया है, पर एक स्तर के ज्यादा नीचे सरल किया ही नहीं जा सकता। आगे चलते हैं। आयोग की मदद से इन उपसमूहों ने अपना कार्य पूर्ण किया और अपनी रिपोर्टों को अपेक्षाकृत कम समय में जमा कर दिया। ये दोनों कार्यदल इसके बाद आए। इनकी अनुशंसाओं
जो कि इन 5 रिपोर्टों में थीं, या तो लागू की जा चुकी हैं या फिलहाल उन पर विचार हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो, पहला कॉलम तो कंप्लीट कर दिया हमने। बोधि भाषा बाय बोधि बूस्टर आपका साथी है। आयोग ने राज्यों में सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भी मदद की है। इसने यानी आयोग ने एक आदर्श भूमि पट्टा कानून भी तैयार किया है, जिसे मध्य प्रदेश ने तो अंगीकार कर भी लिया और उत्तर प्रदेश ने पहले से मौजूद एक कानून में इसके बड़े भाग को समाहित कर लिया। अन्य अनेक राज्यों ने सक्रियतापूर्वक इस प्रारूप कानून को स्वीकृत करने में अभी उस दिशा में कार्य किया है। ठीक है, हाइलाइटेड पोर्शन कवर्ड। आगे, आयोग एक अभियान का नेतृत्व भी कर रहा है जो कृषि विपणन में बड़े सुधार लाना चाहता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन। इसके अलावा आयोग ने ऐसे अनेक मुद्दे जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के पास राज्यों के लंबित पड़े हुए थे, उन्हें तेजी से सुलझाने हेतु भी कई कदम उठाए हैं। लंबा था ना सेंटेंस। आयोग अनेक क्षेत्रों में राज्यों में उन सबसे बढ़िया प्रथाओं को भी चिन्हित करके फैलाता है जो राज्य के अधिकारियों की उन संबद्ध मंत्रालयों से होने वाली मीटिंग्स में पता चलती हैं। समझ में आ गया? थोड़ा कठिन था लेकिन धीरे धीरे समझा दिया। आगे चलते हैं, हाइलाइटेड पोर्शन पर नजर बनाए रखिए। केंद्र में अपने नीति निर्धारक की भूमिका में आयोग ने उन अनेकों सरकारी इकाइयों को ढूंढ निकाला है जिन्हें बंद किए जाने की आवश्यकता है। 17 ऐसी इकाइयों पर कार्यवाही होने वाली है या हो रही है। आयोग ने अनेक फिलहाल चालू इकाइयों को ढूंढा है जिन्हें रणनीतिक विनिवेश के लिए चिन्हित कर लिया गया है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश। अब यह वित्त मंत्रालय का काम है कि वो इन इकाइयों की वास्तविक बिक्री करवाए। आ गया समझ में? हाइलाइटेड पोर्शन ट्रैक करते चलो। एक बहुत बड़ा सुधार, बिग बैंग रिफॉर्म, जो आयोग ने प्रस्तावित किया है वो है भारतीय चिकित्सक परिषद अधिनियम 1956 को, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को एक चिकित्सा शिक्षा आयोग अधिनियम, मेडिकल एजुकेशन कमीशन एक्ट से प्रतिस्थापित करना, ताकि भारत में चिकित्सा शिक्षा पुनर्परिभाषित की जा सके, यानी सुधारी जा सके। ओवरहॉल, ओवरऑयलिंग नहीं होती है, वो ओवरहॉलिंग होती है। इस प्रस्तावित अधिनियम में न केवल प्रवेश परीक्षाएं होंगी वरन निर्गम परीक्षाएं भी होंगी, एग्जिट एग्जामिनेशन। मर गए, यही सोच रहे ना आप? अभी तक तो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती थी। बेड़ा गर्क हो नीति आयोग का एग्जिट एग्जामिनेशन भी लेगा तो ये निर्गम परीक्षा तो निर्मम परीक्षा ना बन जाए। और निविष्टि मापदंडों को, इनपुट नॉर्म्स को, जो चिकित्सा महाविद्यालयों के आकलन में होते हैं, उन्हें फलीभूत मापदंडों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी आउटकम नॉर्म्स। थोड़ा जटिल है, अब तकनीकी भाषा तो ऐसी होगी, लेकिन प्रयास यह है कि आपकी अंग्रेजी सुधरे और साथ ही साथ हिंदी भी सुधरे। मुझे ये देख के बहुत पीड़ा होती है कि हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की हिंदी कितनी टूट फूट गई है। आजकल हिंदी अखबार पढ़ो तो उसमें आधी भाषा तो अंग्रेजी लिखी होती है। तो हो यह रहा है कि हम न हिंदुस्तान के रह गए और न हम कभी अंग्रेज बन सकते हैं।
तो त्रिशंकु बन के लटकने में क्या फ़ायदा? हम हिंदी भी सुधारें और अंग्रेजी भी सुधारें, किसी भाषा को सीखने से कोई परहेज नहीं। लेकिन ना हम यहाँ के रह गए ना वहाँ के रह गए, क्योंकि क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू ये तो सिर्फ एक स्लोगन बाजी है बस। ज़मीनी हकीकत कहाँ है? तो जैसा मैंने कहा, ये एक छोटा सा प्रयास है, आप इसमें हमारा साथ दीजिए। आपके कमेंट्स और आपके सुझावों और आपके लाइक्स और आपके शेयर से ही हमें पता चलेगा कि क्या वाकई हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। यदि अच्छा कर रहे हैं तो हम इसे जारी रखेंगे। एक समग्र राष्ट्रीय ऊर्जा नीति मसौदा भी तैयार है, जो वृहद चर्चा हेतु सार्वजनिक डोमेन में यानी क्षेत्र में रखने के लिए तैयार है। आयोग 20 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम 1987 के सुधार पर भी कार्य कर रहा है। लंबा वाक्य था। आयोग ने तटीय नियोजन क्षेत्रों कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स, जहां तेजी से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का सृजन हो सके, को शुरू करने पर भी बल दिया है। चैंपियन, उस पर बल देना, उसको आगे बढ़ाना, उस मसौदे को। हाइलाइटेड पोर्शन में आगे बढ़ गए। अपने विचारक दल रूपी प्रक्रिया के तहत या क्रिया के हिस्से के रूप के तहत आयोग ने अच्छी प्रथाओं पर एक पुस्तक निकाली है। इन प्रथाओं को राज्य के अधिकारियों तक प्रचार प्रसार हेतु अनेक कार्यशालाएं आयोजित की हैं। अनेक अन्य विचारक दलों के साथ मिलकर कार्य किया है, कोलैबोरेटेड। भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 तैयार करने का प्रयास किया है, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो यूटिलिटी। विभिन्न नीतिगत अनुसंधान प्रायोजित किए हैं, स्पॉन्सर्ड पॉलिसी रिसर्च, और अनेकों मौकों पर उससे संबद्ध अनुसंधान पत्र प्रकाशित किए हैं। आयोग 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी और 3 वर्षीय एक्शन प्लान पत्र भी निकालने की प्रक्रिया में है। विजन यानी दर्शन, स्ट्रेटजी यानी रणनीति, एक्शन प्लान यानी कार्य योजना। समझ में आ गया? हिंदी भी सुधारिए, अंग्रेजी भी सुधारिए। इस धोखे में मत रहिए कि टूटी फूटी हिंदी से जिंदगी चल जाएगी। हर जगह आपको फायदा होगा यदि आपके कार्यों में उत्कृष्टता है, और भाषा आपके कार्य का सबसे दृश्य प्रमाण होता है। आयोग भारत को बदलें व्याख्यान श्रृंखला भी आयोजित करता है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी भारत परिवर्तन व्याख्यान श्रृंखला, जिसमें हाई प्रोफाइल स्पीकर्स यानी बड़े प्रसिद्ध वक्ता आते हैं, जैसे थर्मन शनमुगरत्नम जो सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री हैं, एवं बिल गेट्स। प्रधानमंत्री, उनका संपूर्ण मंत्रिमंडल और सारे प्रमुख नौकरशाह इन व्याख्यानों में सहभागिता रखते हैं। आयोग ने अटल नव प्रवर्तन अभियान के जरिए भारत में एक जीवंत नव प्रवर्तन और उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु भी बहुत कार्य किया है। वाइब्रेंट यानी जीवंत, रंगों से भरा हुआ, इनोवेशन यानी नव प्रवर्तन, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, मिशन यानी अभियान। ये अभियान शीघ्र ही 200 से अधिक विद्यालयों में टिंकरिंग लैब्स प्रारंभ करेगा। टिंकरिंग यानी अलग अलग छोटे छोटे प्रयोगों से चीजों को बदलना,
और लैब यानी प्रयोगशाला, और साथ ही अनेकों इंक्यूबेटर जहां नव प्रवर्तन और उद्यमिता को बल मिले स्थापित करेगा। इंक्यूबेटर यानी एक सुरक्षित स्थल जहां वो माहौल मिले जिसमें नव प्रवर्तन हो। तो आविष्कार स्थल भी कह सकते हैं। अब इसे समापन की ओर ले जाते हैं। संगठनात्मक रूप से आयोग को योजना आयोग से 1200 लोगों की एक कार्य समूह की प्राप्ति हुई थी, जिसे घटाकर 500 कर दिया गया है। उसके पश्चात हमने कदम आगे बढ़ाते हुए 45 युवा प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए हैं और 12 वरिष्ठ अधिकारी बाहर से लाए हैं। इन्हें साथ में जोड़ने से संस्थान को बहुत ऊर्जा मिली है। अंतिम हिस्सा। जब प्रधानमंत्री ने 2 वर्ष पूर्व नीति आयोग से जुड़ने हेतु मुझे आमंत्रित किया था, तो भारत में परिवर्तन लाने के कार्य में उनकी मदद करने के जोश ने इस चुनौती को उठाने के मेरे डर को पूरी तरह से दबा दिया था या उस पर काबू पा लिया था। मैंने तुरंत ही इस बेहद जनरस ऑफर को स्वीकार कर लिया था। जनरस यानी बड़े दिल से दिया हुआ निमंत्रण। मुझे गर्व है आज 2 वर्ष बाद कि नीति आयोग की कड़ी मेहनत करने वाले हमारे कर्मचारियों ने कितना कुछ हासिल किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी गति को हम अपने तीसरे वर्ष में भी बनाए रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपना प्रेम बनाए रखेंगे और हम अपनी गति बनाए रखेंगे। तो बोधि भाषा के बोधि अनुवाद में हमने इतने बड़े भारी 800 किलो के लेख को छोटे छोटे टुकड़ों में सहजता और सरलता से समझने का प्रयास किया। बिकॉज आफ्टर ऑल बोधि भाषा इज ऑल अबाउट इजी, स्पॉन्टेनियस एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इजंट इट? तो देखिए, थोड़ी हिम्मत रखें तो क्या हासिल नहीं हो सकता। आसमां में भी सुराख होता है यारों। तो ये हमने कर लिया। इसका लाभ सभी हिंदी भाषी साथियों को मिलेगा। ये प्रयास कैसा लगा हमारी वेबसाइट बोधि भाषा पर बताएं, भाषा.bodhibooster.com। साथ ही हमेशा बोधि न्यूज़ देखते चलें, प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें बहुत सारा कंटेंट news.bodhibooster.com पर मिलता है। समीक्षा, लाइव करंट अफेयर्स रिव्यू सेशन हेतु पंजीयन कराने के लिए आपको URL स्क्रीन पर दिया गया है। तुरंत एनरोलमेंट कराएं। बहुत शानदार सेवा, पूर्णतः निःशुल्क, और बोधि बूस्टर का पूरा फायदा लें। इजी, स्पॉन्टेनियस और प्रैक्टिकल तरीके से अंग्रेजी सीखने के पोर्टल बोधि भाषा में फिलहाल इतना ही। ध्यान रखें, बोधि भाषा वेबसाइट ये रही, इसका पूरा लाभ उठाएं, ये निःशुल्क है। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी। इसी तरह हम अपना साथ बनाए रखें और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्ते, जय हिंद।